क्या आपके भी समझ नहीं आ पा रहा है कि क्रिप्टो टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा और कौन कौन सी इनकम स्लैब्स पे लगेगा? तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सब कुछ रिलेटेड टू क्रिप्टो टैक्स लॉज इन इंडिया। ओके, सो एज फार एज आप लोग नेट पे और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ चुके होंगे जिसमें बता रखा है क्रिप्टो टैक्स 30% लगेगा, ये वो, मतलब नेट पे ये टॉपिक वायरल हो रखा है, मतलब इतना ज्यादा डिमांड है इस टॉपिक की कि मतलब पूछो ही नहीं। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ सिंपल वीडियो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये बात तो सच है कि 30% टैक्स है, बट ये समझा कोई नहीं रहा है। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो नेट पे देख रखा है 30% टैक्स है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सो इन सब कॉम्प्लिकेटेड चीजों में ना पढ़ के हम इन सबको कर देंगे बंद। हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कंटेंट चाहिए। हम देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई कब से लगेगा, कब से ये क्रिप्टो टैक्स जो है 30% का ऑन प्रॉफिट, ये कब से एप्लीकेबल है? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आंसर, एंड दैट इज 1 अप्रैल 2022। मतलब कि 2022 में ही 1 अप्रैल से ही लगेगा क्रिप्टो टैक्स। ओके, नाउ द सेकंड थिंग कि कोई इनकम स्लैब है क्या? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 रुपए की ट्रेडिंग करता हूं, मैं 20 की ट्रेडिंग करता हूं, मैं 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करता हूं, तो क्या इस पे कोई छूट है कि ऐसा हो कि 5 लाख रुपए से कोई ज्यादा ट्रेड करता है तो उस पे ही लगेगा ट्रेड अमाउंट जो टैक्स है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर इनकम स्लैब नहीं है, कोई भी इनकम स्लैब नहीं है। चाहे आप 10 की ट्रेडिंग करें, चाहे आप 100 रुपए की ट्रेडिंग करें, चाहे 10,000 की करें, चाहे 1 लाख की करें या फिर 1 करोड़ की करें, जो क्रिप्टो टैक्स है दैट इज 30% ऑन प्रॉफिट, वो लगेगा ही लगेगा ऑन ईच एंड एवरी इनकम स्लैब। ओके, नाउ कम्स द मेन थिंग, एंड दैट इज कि ये काम कैसे करेगा, मतलब कि लगेगा कैसे ये। ओके, सो नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास जिससे हम समझते हैं, एंड दैट इज मान लीजिए मैंने बिटकॉइन खरीदे 100 रुपए के। आई हैव परचेज द बिटकॉइन वर्थ ₹100। मैंने 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे। ओके, नाउ मैंने ये बिटकॉइन मान लीजिए 1 महीना होल्ड किया और मैंने इसको 120 रुपए पे बेच दिया। ओके, सो नाउ व्हाट इज माई प्रॉफिट? दैट इज 120 माइनस 100 रुपीज, दैट इज 20 रुपीज इज माई प्रॉफिट। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, मतलब कि ये 20 रुपीज है, इसी पर टैक्स लगेगा, ना कि 120 पे लगेगा, ना 100 रुपए पे। ये 20 रुपीज है, 20 जो मतलब रुपीज है, इस पे 30% टैक्स लगेगा। सो द क्रिप्टो टैक्स ऑफ 30% इज एप्लीकेबल ऑन ओनली द प्रॉफिट अमाउंट। ओके, सो गवर्नमेंट का यहाँ पे साफ कहना है कि हम आपकी प्रॉफिट से 30% लेंगे। ओके, नाउ इन द केस ऑफ लॉस, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए का जो है 80 रुपए का बेचा, तो उस पर 30% लगेगा क्या? द आंसर इज नो, उस पर नहीं लगेगा भैया। क्यों? आप सिंपली समझिए, गवर्नमेंट का कहना क्या है? गवर्नमेंट का कहना है भैया अगर आप प्रॉफिट करते हो तो लाओ भैया, उसमें से हमारा भी शेयर है। अगर आपका लॉस होता है तो नहीं भैया, तो आपका ही पूरा लॉस है। ओके, सो इज इट क्लियर? सो नाउ ये चीज हमें क्लियर होती है कि टैक्स जो है 30% का वो प्रॉफिट अमाउंट पे लगेगा। नाउ लास्ट थिंग इज 1% TDS भी लगेगा ऑन एवरी ट्रांसफर। दैट मीन्स कि ट्रांसफर का मतलब टैक्स की लैंग्वेज में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन पे आपका टैक्स लगेगा। तो ये 1% इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा कि लेट्स से आप 50,000 रुपए से ट्रेड करते हैं और 3 ट्रेड पर डे करते हैं, तो ये अमाउंट आपका 0 हो जाएगा। तो इसको मैं सस्पेंस में छोड़ देता हूं, बाकी कमेंट्स कीजिएगा आप। सो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू।